नमस्कार भाइयों, एसएससी एकेडमी आपका स्वागत करती है। जैसा कि हमारे खतरनाक टॉपिकों का धुआं उड़ रहा है, इसी क्रम में आज हम अपने अगले खतरनाक टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है युग्म उत्पादन तथा युग्म विनाश। ठीक, क्या क्या नाम है जिसका? जिसका नाम है युग्म उत्पादन तथा युग्म विनाश। तो युग्म उत्पादन और युग्म विनाश पहले हम समझते हैं एक एक करके दोनों को। पहले युग्म उत्पादन क्या होता है? तो युग्म मीन्स क्या होता है? जोड़ा। युग्म मीन्स जोड़ा और उत्पादन मीन्स पैदा होना। यानी जब कभी भी हमें जोड़ा प्राप्त होता है तो इसे ही हम क्या कहते हैं? युग्म उत्पादन कहते हैं। फिर से, जब हमें कभी भी इसके जो शाब्दिक अर्थ है इससे देखें तो युग्म मीन्स होता है जोड़ा और उत्पादन मीन्स होता है प्राप्त होना। यानी जब हमें जोड़ा प्राप्त होता है तो इसे ही हम क्या कहते हैं? युग्म उत्पादन कहते हैं। ठीक, यदि हम इसकी परिभाषा की ओर देखें तो परिभाषा क्या है? एक ठे साधारण बात समझे कोशिश करब का बात। कुछ दिन पहले मोबाइल में जिन्हें फोन करी, कहें कि हेलो, हम कहे हाँ हेलो, हम कहे कौन? कहें ए छोड़िए, कौन कौन से? आप तो बहुत मोटा जा रहे हैं। तो हम कहे कैसे देखे? कहें यूट्यूब पर आप देखे बहुत मोटाई है। तो हम कहे ठीक बा, हम मोटाई है ना, कहियो मिला तोहरे ऊपर ऐसा गिरब कि तू दुईता मुझे फूक करी ना, मतलब तुहार हो दू टुकड़ा। बचियारे लागी, कहे हाँ मोटान है, हम मोटान है ना। ठीक, कहीं बहुत मोटा है। हम कहे ठीक बा, गिरा मिला कहियो, गिरा तोहरे ऊपर ऐसा ना कोई जब दूठे बितकुइया भर के दूठे। तो का भा यानी जब कोई गामा फोटान, ठीक, गामा फोटान, जब कोई गामा फोटान किसी भारी नाभिक पर जाकर गिरता है, ठीक, तो उससे एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति हो जाती है। इसी प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? युग्म उत्पादन कहते हैं। फिर से, जब कोई गामा फोटान किसी भारी नाभिक पर आकर गिरता है तो इससे क्या हुई? तो इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए और एक पॉजिट्रॉन निकल जाए। इसी प्रक्रिया को हम क्या हुई है? युग्म उत्पादन हुई है। ठीक, तो युग्म उत्पादन क्या है? जब कोई गामा फोटान किसी भारी नाभिक पर आकर गिरता है तो उससे क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति होती है। इसी प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? युग्म उत्पादन कहते हैं। फिर से, यह कोई गामा फोटान है। गामा फोटान के पास ऊर्जा कितनी है? यचनी ऊर्जा। गामा फोटान चल रहा है, किसी भारी नाभिक पर जाकर गिरा तो क्या हुआ? भारी नाभिक से एक तो पॉजिट्रॉन प्राप्त हुआ और क्या प्राप्त हुआ? एक तो इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? युग्म उत्पादन। देखा, एक चीज से दो चीज बना तो हम कह सकते हैं जोड़ा प्राप्त हुआ, और जहां जोड़ा प्राप्त होता है वही हम क्या कहते हैं? युग्म उत्पादन। ठीक, फिर से, जब कोई गामा फोटान किसी भारी नाभिक पर जाकर गिरता है तो उससे एक इलेक्ट्रॉन तथा एक पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति होती है। इसी प्रक्रिया को ही हम युग्म उत्पादन कहते हैं। ठीक, यदि हमसे पूछ ले युग्म उत्पादन क्या है पेपर में, तो इतना तो परिभाषा तो लिखेंगे, साथ साथ ए ना जो इसका मेन समीकरण है इसको भी लिख के आएंगे। ठीक, हमने क्या किया? कोई गामा फोटान लिया, इसे किसी नाभिक पर हमने डाला होगा तो क्या हुआ? एक पॉजिट्रॉन मिला। पॉजिट्रॉन को हमने कैसे प्रदर्शित किया? तो पॉजिट्रॉन को प्रदर्शित करने के लिए +1 B20, ये हमारा क्या है? पॉजिट्रॉन का सिंबल है। प्लस और क्या मिला? एक इलेक्ट्रॉन मिला। इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या है? -1 B20, ये हमारा इलेक्ट्रॉन का सिंबल है। तो क्या हुआ? जब हमने एक गामा फोटान को किसी भारी नाभिक पर गिराया तो इससे एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति हुई। इसी प्रक्रिया को हमने क्या नाम दिया? इसी प्रक्रिया को हमने युग्म उत्पादन नाम दिया।
ठीक। युग्म उत्पादन के लिए जो गामा फोटान है उसके पास अधिकतम ऊर्जा कितनी होनी चाहिए? 1.02 MeV। युग्म उत्पादन के लिए, युग्म उत्पादन तभी हो सकता है जब गामा फोटान के पास न्यूनतम इतनी ऊर्जा, कम से कम इतनी ऊर्जा हो, नहीं तो युग्म उत्पादन नहीं हो सकता है। फिर से क्या कह रहे हैं कि यदि मतलब जो गामा फोटान आवत बा एकरे पास कम से कम 1.02 MeV ऊर्जा होनी चाहिए, तभी एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन प्राप्त होते हैं, नहीं तो नहीं होगा। यानी नहीं तो युग्म विनाश या युग्म उत्पादन ही संभव नहीं है। ठीक, समझ में आया युग्म उत्पादन? ठीक, चलते हैं हम कहाँ? युग्म विनाश की ओर। ठीक, समझ में आया? माइक मच खाई, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में? चलो बाकी युग्म विनाश का, युग्म विनाश, युग्म माने होते जोड़ा और विनाश माने होते खत्म हो जाना, नष्ट हो जाना। यानी जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बना है वह नष्ट हो जाए तो हम का कहते, का हो युग्म विनाश हो गया। ठीक, तो परिभाषा क्या दे सकते हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन आपस में आकर टकराते हैं तो वे एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं, नष्ट कहते हैं। ठीक, यानी एक इलेक्ट्रॉन है, एक पॉजिट्रॉन है, दोनों में टकराते हैं। टकराए के बाद का डिचू टकराए के बाद एक दूसरे को नाश कहते हैं, एक दूसरे को खत्म कहते हैं। तो हम का हमारा का होत बा, युग्म विनाश होत बा। और जो इनमें ऊर्जा मिली, बहुत ज्यादा ऊर्जा मिलत है, 2 गामा फोटान के बराबर ऊर्जा मिलत है। ठीक, 2 गामा फोटान के बराबर हमें ऊर्जा क्या होती है? प्राप्त होती है। जैसे यदि हम देखें, परिभाषा देखें कि जब एक इलेक्ट्रॉन तथा एक पॉजिट्रॉन एक दूसरे से संयोग करते हैं तो वे एक दूसरे का पूर्णतः क्या कर देते हैं? विनाश कर देते हैं। और क्या होता है? और 2 गामा फोटान ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, और इसी प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? युग्म विनाश कहते हैं। ठीक, यदि हम इसका समीकरण देखें तो क्या है हमारा? या कोई पॉजिट्रॉन है और या हमारा क्या है? कोई इलेक्ट्रॉन है। जब दोनों क्या हुए? एक दूसरे से टकराए या एक दूसरे के समीप आते हैं, टक्कर होती है। टक्कर होने के कारण क्या होता है? वे एक दूसरे को नाश कर देते हैं या एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं, और उससे 2 गामा फोटान, एक गामा फोटान यहाँ है, एक गामा फोटान यहाँ है, 2 गामा फोटान की उत्पत्ति होती है। इसी प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? युग्म विनाश कहते हैं। ठीक, तो सरल बात में बताई देते हैं। हम फिर से एक दाएं कि जब कोई गामा फोटान किसी भारी नाभिक पर जाकर गिरता है तो उससे एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन उत्पन्न होता है। इसी प्रक्रिया को ही हम युग्म उत्पादन कहते हैं। ठीक, युग्म उत्पादन के लिए गामा फोटान के पास कम से कम 1.02 MeV ऊर्जा होनी चाहिए। ठीक, समझ में आया? आगे चलते हैं। युग्म विनाश में क्या होता है? जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन एक दूसरे से संयोग करते हैं तो वे एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। इसी प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? युग्म विनाश कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया? तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और यदि आपको समझ में ना आए तो प्लीज कमेंट के माध्यम से हमें बताइए, ताकि हम अगली बार जो हम गलतियां कर रहे हैं उसमें और सुधार कर सकें। ठीक, धन्यवाद।